एक बार की बात है, एक बड़ा सा जहाज तूफान की वजह से डूब गया। उस जहाज में जितने भी लोग थे वो सभी जहाज के साथ डूब गए, एक आदमी को छोड़कर। वो आदमी वहां से बच निकला और एक सुनसान आइलैंड पर जाकर बेहोश हो गया। सुबह जब वो होश में आया तो उसने देखा कि वो एक सुनसान आइलैंड पर आ गया था, जहां पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया। वो ऊपर वाले की तरफ देखकर प्रार्थना करने लगा कि मेरी मदद करो, इस सुनसान आइलैंड पर किसी ना किसी को तो भेजो। लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। दिन गुजरते गए, वो रोज ऊपर वाले से मदद के लिए प्रार्थना करता। कुछ दिनों के बाद उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया। उसने वहां से बचने की उम्मीद भी खो दी। उसका सब्र पूरी तरह से टूट चुका था। तभी उसने लकड़ियां इकट्ठा की और उनसे एक टेंट बनाया। उसने नारियल के झाड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगा। 15 से 20 दिन गुजर चुके थे। उस आदमी ने वहां से निकलने की पूरी उम्मीद खो दी थी, इसलिए उसने तकरीबन 20 दिन की मेहनत के बाद वहीं पर लकड़ियों का एक घर बनाया। एक दिन जब वो जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और वापस आया तो उसने देखा कि जो उसने घर बनाया था उसमें आग लग गई थी और वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। तभी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और कहने लगा कि मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की। जब मैंने रहने के लिए घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। वो आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और वहीं सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा है। वो ये देखकर बहुत खुश हो गया और तुरंत जहाज पर चढ़ गया। जब उसने कप्तान से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वो इस सुनसान आइलैंड पर है, तब कप्तान ने कहा कि तुमने आग जलाकर जो सिग्नल हमें भेजा था उसी की वजह से हम इस आइलैंड पर आए। तभी उस आदमी ने कहा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। तभी वो सोचने लगा और उसे याद आया कि रात में जो उसका घर जल गया था शायद उसी की वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। तभी वो आदमी ऊपर देखकर खुशी से चिल्लाने लगा और ईश्वर का थैंक यू बोलने लगा। सेम चीज हमारे साथ भी होती है। हम रोज कई सारी प्लानिंग करते हैं और अगर चीजें हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती तब हम बौखला जाते हैं। किसी चीज को लेकर हमारी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। हमारा सब्र आवाज देने लग जाता है और हम ऊपर वाले को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि उसका प्लान आपके लिए क्या है। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाता है। उसे सब पता है कि कब किसे क्या देना चाहिए और किसे क्या नहीं देना चाहिए। जब भी आपकी लाइफ में बुरा हो रहा हो, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, तब उस पर भरोसा रखना। उसके पास आपके लिए जरूर कोई प्लानिंग है। वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा कभी भी बंद नहीं करता। तो कभी भी उम्मीद मत छोड़ना, ठीक है? सो कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल मोटिव स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना।